अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते दोस्तों। मैं इमरान सैयद एक बार फिर आपके सामने हाजिर लाइव पर जोगेश्वरी नूर मस्जिद कब्रिस्तान का मामला जो 2 दिन से गरमाया हुआ है। आप सभी ने सोशल मीडिया पे उसके वीडियोस वायरल होते हुए देखे होंगे। उस वीडियो में काफ़ी बातें की गई थी, कितनी सच थी बात, कितनी झूठ था उसमें, सब आज सामने आएगा। क्योंकि वहाँ पर उस वीडियो में कहा गया था कि फेक ट्रस्टीज़ थे ये, वहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि जो कब्रिस्तान का मामला या जो आवाम थे या जो भी लोग थे, उन्होंने कुछ लोगों को फेक ट्रस्टीज़ कहा था। पर आज हम आपके सामने ओरिजिनल ट्रस्टीज़ के साथ बैठे हैं, जो नूर मस्जिद कब्रिस्तान जोगेश्वरी। हमारे साथ में यहाँ पर यूसुफ भाई भी हैं। यूसुफ खेरानी, मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ नूर मस्जिद। और दूसरे हमारे साथ में यहाँ पर रफ़ीक भाई है। रफ़ीक हलाई, मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। यूसुफ भाई, रफ़ीक भाई, 2 दिन पहले एक 5-6 वीडियोज़ यहाँ पर वायरल हुए थे सोशल मीडिया पे, हमारे चैनल पे भी आपने देखा था। तो कितनी सच्चाई थी, क्या था वो वीडियो के बारे में आपने भी देखा होगा। आपके उसमें पहले तो हम जानना चाहते हैं कि उसमें कहा गया था कि जो ट्रस्टीज़ थे, जो दिलावर भाई नज़र आ रहे थे और भी इनायत भाई वगैरह, जो भी हिदायत भाई वगैरह नज़र आ रहे थे, उनको कहा गया था कि ये ट्रस्टीज़ नहीं है। तो उसमें कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है इसमें 5 ट्रस्टी है। नूर मोहम्मद आदम चुनावाला ट्रस्ट, उसके 5 ट्रस्टी है। हाजी फारूक करीम नूर मोहम्मद चुनावाला, जो नूर मोहम्मद आदम चुनावाला के पोते हैं। सेकंड ट्रस्टी हमारे रफ़ीक भाई हैं। 3rd मैं हूँ यूसुफ खेरानी। 4th हमारे दिलावर भाई है और 5th हमारे हिदायत भाई है। ये हमारी ट्रस्ट की रजिस्टर्ड डीड है। ये चैरिटी कमिश्नर में जो रजिस्टर हुआ है ये डीड है। दिख रहा है? इसमें डेट आ रहा है, क्या डेट है इसकी? इसकी दोस्तों ये डेट्स वगैरह पे भी गौर कीजिएगा, क्योंकि फेक ट्रस्टीज कहा गया था। इसकी डेट है 12 अप्रैल 2022। इसमें क्या रजिस्टर्ड हो गया था? हाँ, रजिस्टर्ड मैं बता रहा हूँ आपको। थोड़ा स्लो जाएंगे पर क्लियर करेंगे, पिक्चर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैं नाम ले सकता हूँ यहाँ में, चुनावाला महबूब फारूक चुनावाला, अच्छा, रफ़ीक दाऊद हलाई, यूसुफ इकबाल खेरानी, दिलावर इब्राहिम मलकानी और हिदायत इब्राहिम मलकानी। ठीक है। एक मिनट और मैं आपको बताता हूँ। एक ट्रस्टी, ये ट्रस्ट डीड है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड है ये। ओके, ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड है। इसको भी आप एक क्लोजअप में लेके जाके बताइए। देख ले, यहाँ से दिख रहा है। हाँ, इसके डॉक्यूमेंट्स आपसे लेके ये कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात। क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? 2 साल के अंदर 2 मैनेजिंग ट्रस्टीज का इंतकाल हुआ, जिसमें एक अबू खेरानी थे और एक हारून भाई चुनावाला थे। ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है। नूर मोहम्मद आदम चुनावाला ये फारूक भाई के दादा हैं और फारूक भाई इसके मैनेजिंग ट्रस्टी है। तो जैसे कि ये प्राइवेट ट्रस्ट है, फारूक भाई के हाथ में ये पावर होता है कि उनको किसको अपॉइंट करना है, किसको नहीं करना है। जब वो अकेले हो गए तो उन्होंने और 4 ट्रस्टी अपॉइंट किए, जिसमें रफ़ीक भाई थे, मई था, हिदायत भाई थे और दिलावर भाई थे। आपने इसकी रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड भी देखी, आपने चैरिटी कमिश्नर का लेटर भी देख लिया। ये इसका 7/12 है, 7/12 प्रॉपर्टी कार्ड। इसके ऊपर भी पूरे सबके नाम है। अब मेरे ख्याल से वो जो मैटर था ट्रस्टी है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आप लोग फेक ट्रस्टीज है? ये तो अभी आपको देखना है सर, ये तो पब्लिक का है, प्रोपोगंडा है। नहीं, क्योंकि मामला काफी बढ़ गया था, आपने देखा था वो वीडियो में। मैं आपको बता रहा हूँ एकदम हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नूर मस्जिद में इतना काम हुआ है जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। और ये आवाम के सपोर्ट से हुआ है, हमने कुछ नहीं किया है। लोगों का सपोर्ट है, लोगों का ताउन है, लोग हमारे साथ खड़े माशाल्लाह। नीचे की मस्जिद का रिपेयरिंग, ऊपर की मस्जिद, वजू खाना, लाइट्स, नई पानी की लाइन, वाटर प्रूफिंग, कारपेट, अल्हम्दुलिल्लाह काम ही काम हुआ है 2 साल में। हमारा मकसद कभी भी किसी को हिलाना नहीं था। हमने ना स्टाफ में कोई चेंजेस की, ना हमने कभी कब्र खोदने के लिए उनको कहा कि भाई आप कब्र नहीं खोदोगे। हमने सिर्फ एक सिस्टम लाने के लिए एक कोशिश की थी, सिस्टम लाने की कोशिश थी। सिस्टम लाने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हमने एक बोर्ड लगाया था, ये वो बोर्ड था। दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट है, यही डॉक्यूमेंट था जो हमारे हमने जब फ्लैश किया था वहाँ पर लिखा था, एक बोर्ड लगा है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था। ये बोर्ड का प्रिंट आउट सामने आ गया, नूर मोहम्मद आदम चुनावाला ट्रस्ट नूर मस्जिद कब्रिस्तान। इसमें जो क्लॉज टर्म्स एंड कंडीशंस है वो काफ़ी क्लियर है। क्या नो अलाउड विदाउट परमिशन रिलीजिंग, ओके, ग्रेव
ठीक है, एक्स्ट्रा क्रॉस, ठीक है। इसमें एक चीज़ जो दिख रही है मुझे, ग्रेव 2500 जो इसमें ये 2500 का जो चार्ज लगाया है, क्या किसी को दफनाएंगे या कुछ होगा, ये एक क्लॉज था, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को उठाया। क्या है ना भाई, आपको ये देखना है कि आपके अतराफ में जो कब्रस्तान है वो क्या चार्ज करते हैं। जैसे चार बंगला कब्रस्तान हो गया, वर्सोवा कब्रस्तान है, ओशिवा कब्रस्तान, इरला कब्रस्तान। हमको तो जो कब्रस्तान बाकी चार्ज कर रहे हैं वही चार्ज करना है, क्योंकि मैयत अमीर की भी आती है, मैयत गरीब की भी आती है। यू कैन नॉट चार्ज एनीथिंग। आप किसी से कुछ पैसा ले रहे हो, आप किसी से कुछ पैसा ले रहे हो, ये कब्र नहीं खुदेगी सो उतना पैसा, ये पक्की कब्र बनी रहेगी, ये सब तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हम तो अच्छा ही करना चाह रहे थे और इसमें ये सब चीज़ लिखी हुई है। अगर इसमें कोई चीज़ तो एक मामला ये बोर्ड से जुड़ा है? ये बोर्ड से जुड़ा है मामला। ये बोर्ड लगने के बाद में ये बोर्ड को फाड़ा गया। अच्छा, किसने फाड़ा? ये वहाँ कब्र खोदने वाले ने। कबर खोदने वालों कबर खोदने वाले, कुछ नाम दे सकते हो? नाम कैमरे लगे हैं, फुटेजेस है, हाँ। कोई एक नाम? फरीद गुलबर शाह। अच्छा, फरीद गुलबर शाह, जिन्होंने अटैकिंग में भी, जो अटैक्स हुआ था उसमें भी इन्वॉल्व थे? हाँ, इन्वॉल्व थे वो। ओके, ठीक है। आगे तो ये जो इतना मामला क्यों बढ़ा, एक फोटो को लेके फाड़ना हुआ या नहीं लगाना हुआ, उसको नहीं, मामला आगे नहीं बढ़ा था। ये फोटो फाड़ा है, जब बोर्ड फाटा गया तो हमारे ट्रस्टी जो है दिलावर भाई वगैरह गए उधर मस्जिद में। दिलावर भाई, हिदायत भाई और तीन चार लोग जो पहुंचे उधर, उनको मालूम नहीं था कि ये सब तैयारी में है लोग, और उनके ऊपर अचानक से एक 25-30 मॉब ने अटैक कर दिया। उसके अंदर हमारे दिलावर भाई का पैर भी फ्रैक्चर हो गया, जबरदस्ती हाथापाई भी हुई। सरिया उन्होंने और पैर से पैर में मारा। और एक बात मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी क्लियरेंस मैं लेके आऊं कि हम लोगों ने ये चीज़ का अंदेशा हमको था। इसके लिए 7 तारीख को ये कंप्लेंट है जो ACP, DCP, कमिश्नर और अम्बोली पुलिस स्टेशन चारों को गई है। ये देखिए आप, नहीं, हमने जो कंप्लेंट गई है ना 7 तारीख की, क्या कंप्लेंट है? 7/11/2013 की, कि हमारे को जान को ट्रीट भी है, थ्रेट भी है इन लोगों से, और ये कंप्लेंट हमने हर जगह रजिस्टर भी करवाई। तो मतलब ये होना था तो आपको पहले ये पता चल अंदर, गया? हाँ था, ये देखिए ये पूरी कंप्लेंट इधर है, आप पढ़ लीजिए इसको। मैं सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ इसका। फाइल कंप्लेंट्स अगेन अयूब गुलबर शाह एंड फरीद गुलबर शाह जद्दीन फरीद फॉर ट्रेसपासिंग ट्रस्ट प्रॉपर्टी एंड इलीगल वर्क इन द नूर मस्जिद कब्रिस्तान सिचुएशन। इसमें तो ये लिखा है कि ट्रेसपासिंग का कुछ है। हाँ, और उसके वजह से आगे लिखा हुआ है ना कि हमारे को उसके वजह से क्या तकलीफ है। हमारे सिक्योरिटी को भी मारा गया था, उसकी हमने एक कंप्लेंट डाली है। इलीगल असेसमेंट अपने नाम पे कर दी 26 तारीख को, 26 अक्टूबर को। असेसमेंट उन्होंने अपने नाम पे कर लिया था। जहाँ वो रह रहे, वो जमीन नूर मोहम्मद आदम चुना वाले की, उनको रहने के लिए घर दिया गया था, उसका असेसमेंट उन्होंने अपने नाम पे कर लिया था। उसकी कंप्लेंट भी हमने डाली है। ये कितने सालों से यहाँ पर रह रहे थे? ये मेरे ख्याल से 30-40 साल से तो कम से कम रह रहे, अच्छा, मगर ये नूर मस्जिद की जगह है, जगह है, तो इन्होंने अपने नाम से अपने नाम पे कर लिया था, तो उसके लिए भी हमने इसको किसी ने कंप्लेंट। परमिशन दिया होगा आप लोग? किसने परमिशन दी है? किसी ने परमिशन दी है? कौन से ईयर में लोग ने अपने नाम पे किया है? ये अपने 2001 दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि ये जो लड़ाई शुरू हुई थी, गन निकली थी, ये सब बताया जा रहा है, वीडियोस वायरल हो रहे हैं, पर एक्चुअल स्टोरी क्या थी, मसाला क्या था, वो किसी को पता नहीं था कि ये कहाँ से शुरुआत की गई थी। इसीलिए हम आपको सब क्लियर कर रहे हैं और विद डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि सबसे पहला मुद्दा ये था इसका, क्या जो ट्रस्ट के जो मेंबर्स है वो फेक है, वो पहले क्लियर करना था कि वाकई में ये ट्रस्ट मेंबर्स है या नहीं। हाँ, 2022 में हमारे को मालूम पड़ा कि इन लोगों ने चेंज ऑफ नेम करवा लिया है। ओके। और ये ट्रस्ट कभी रजिस्टर हुई थी, एक बार वापस repeat ट्रस्ट करें। 2022 में रजिस्टर हुई है, 12 अप्रैल को। मतलब रजिस्टर होने के बाद इन लोग ने किया ये? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो, मकसद तो ये है कि आप सबको ये बताया जा रहा है कि ये ट्रस्ट गलत है, ट्रस्ट गलत है, ये ट्रस्टी नहीं है। मेरे ख्याल से हमने जो पेपर्स आपको दिखाया, आपको ये इत्मीनान तो हो गया होगा कि सब ट्रस्ट प्रॉपर रजिस्टर्ड है, चैरिटी कमिश्नर में रजिस्टर्ड है, और ये प्रॉपर रजिस्टर्ड ट्रस्टीज है। आप एक जिम्मेदाराना ट्रस्टी हो। अब यहाँ पर ये जो कब्रिस्तान का मामला है, काफ़ी कंप्लेंट्स हमारे पास भी आई है कि मतलब रात को 12 के बाद से लेकर सुबह 6 बजे तक भी यहाँ पर दफनाए जाते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होते हुए भी, जो आपको पता है कि मतलब सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के दायरे में रह के हमको फजर के बाद की जाती है, पर वो चल रहा है। और अच्छा, तकरीबन मैं आपको और 2-3 चीज़ें बोलूँगा, क्योंकि मेरा काम है वो ट्रस्ट से पूछना, क्योंकि जिम्मेदार आप हो, लोग नहीं जी। ठीक है, आपके अंडर में आता है। आप लोग 10,000 15,000 भी रात को चार्ज करते हो, ट्रस्ट चार्ज करता है, मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ। आपका काम है, आप बाद में आप उसकी सफाई दीजिएगा। तीसरा, आपके मन मर्जी में जो आ रहा है
उस हिसाब से लोगों से आप पैसा मांग रहे हो, जबकि हर चीज़ का एक प्रॉपर आपको टीएनसी बना के, टीएनसी लिमिटेड होता है, कोई आपने जो 2,500 लिखा है, कभी कभी इसमें भी ऐसा होता है कि किसी के पास पैसा नहीं होता है तो मस्जिद या कब्रिस्तान उसको अपने तरफ से कर सकता है, मिनिमम अमाउंट ले ले ये अपने तरफ ऊपर नीचे से, हो लेकिन आप सब जगह से ट्रस्ट ही घेरे में आ रहा है। नहीं तो हम हाँ बात बोलो, हम देखो कैसा था ना भाई, ये सब उसी को सही करने के लिए किया जा रहा था। अगर ब्यूरल रिसीट हमारे पास आएगी तो हमको मालूम पड़ेगा रात में कोई किसी मैं ट्रस्ट के ऊपर उंगली उठा रहा हूँ कि स्लिप आना नहीं तो आपको पता नहीं है स्लिप जो कब्रिस्तान में जो दफनाया जा रहा है, आपको कोई आइडिया नहीं है? नहीं नहीं आइडिया है ना भाई, इसी के लिए तो ये बोर्ड बनाया जा रहा था। सब रिसीट उनके पास ही है, किसके पास? कबर खोदने वालों के पास। थोड़ा आप क्लियर कर सकते हो उसके बारे में? ये कबर खोदने वाले क्या है, ये पैसा ट्रस्ट नहीं ले रही थी, 10,000 15,000 कबर खोदने वाले ले रहे थे। अच्छा, पब्लिक को भी बोल रहे थे हम आपकी कबर यहाँ बनाएंगे, इसको खोदेंगे नहीं हम, तो इसका हमारे को इतना पैसा देना साल का, मोटा आपका रहेगा, तो उसमें हम अब दफन किसी को नहीं करेंगे। वो तो ओटा सिस्टम तो यहाँ पर भी नहीं है। सिस्टम है ही नहीं। तो और फिर किसका 10,000 15,000 क्यों मांगा जा रहा है? बस इसी को आदमी से- सिस्टमेटिक कौन मांग रहा है? करने के आप लिए। लोग ये कबर खोदने वाले मांग रहे थे। बट ये काम तो ट्रस्टी का है, ट्रस्टी के बिना परमिशन के ये हो नहीं सकता है। तो अरे उसी मेरे के भाई लिए इसी हम के लिए लोगों तो ने ये बनाया। बोर्ड लगा था, इसी के लिए बोर्ड लगा था कि ये सिस्टमेटिक करना तो है। बोलने का मतलब ये था कि पहले ये सब चीजें चल रही थी, आज इसको तक चल रही सुधारने थी के भाई, लिए उसको सुधारने के लिए बोर्ड लगा था। उसको सुधारने के लिए पॉइंट्स लिखी गई थी कि पक्का होता नहीं होगा, तख्ती लगेगी नहीं, पैसा दिया नहीं जाएगा, पक्की कबर बनेगी नहीं, 2,500 रुपया होगा, रिसीट आपको ट्रस्ट में जमा करानी है। हमने उनकी रोजी रोटी छीनने के लिए नहीं किया था, खोदेंगे वही, हमको सिर्फ उसको प्रॉपर ऑथराइज करना था कि भाई रिसीट हमारे पास जमा हो जाए, कायदे कानून के हिसाब से काम हो। ये आधी रात में कबर खोदना ये सब नहीं होना तो चाहिए। बोलने का मतलब है आपके पास जब एक कबर आती है, ये मैयत आती है तो वो बीएमसी के इसमें जाती है, हाँ। वहां से एक स्लिप आता Yes, है yes. जो ट्रस्ट के पास आता है, Yes. फिर उसके बाद में आप हमारे पास नहीं आती है, वो उनके पास ही जमा कैसे नहीं है। आता है आपके पास? यही तो बता रहा हूँ आप, यही तो पहले से दादागिरी चला आ है। रहा था ने- हमको तो हम लोग तो अभी 2 साल सर, से आए पहले हैं। से चला आ रहा था ठीक है, लेकिन ट्रस्ट के पास आए, ट्रस्ट इजाजत दे उनको, कबर खोदने वाले को, कि आप अभी इसको दफना है। इसी को तो सिस्टमेटिक करने के लिए ये सब काम हुआ है, ये बोर्ड मतलब लगा यहाँ था। पर पूरा गोलमाल चल रहा है। हाँ, मैं इस हाँ। तरीके से इसको दोस्तों सुधारने एक के लिए तरीके बोल से रहा है। एक चीज सामने आ रही है कि इस कब्रिस्तान के ट्रस्टी कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं मोहर नहीं लगाऊंगा कि अच्छा काम कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें माफी आपको चाहूंगा। आपको तहकीकात मैं करनी है कि हम तहकीकात अच्छा कर काम कर रहे हैं कि हाँ नहीं कर सही रहे। बात है, इसकी तहकीकात करनी होगी, क्योंकि इनका बोलना है कि ट्रस्ट के पास जो मैयत आती है बीएमसी के अंदर, जो स्लिप पहले ये किया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है, वो जो स्लिप दिया था इनके पास आती ही नहीं है, वो कैसे पॉसिबल है? तो पुलिस को और काफ़ी पुलिस को भी इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक भी यहाँ पर दफनाया जाता है और आपके पास कोई ये है नहीं कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो मैयत कौन सी है? कभी हो सकता है किसी को फलाना मार दिया गया हो, किसी को दाल दिया होगा, या ला के दाल दे, तो आप बोलोगे कि ट्रस्टी, एज ए ट्रस्टी आप बोलोगे कि हमको तो पता नहीं, तो ये नहीं चलेगा। क्या है ना भाई, हर कब्रिस्तान के अंदर नंबर रहता है, नंबरिंग होती है, कबर के नंबर लगते हैं। हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, उस सिस्टम हम करना चाहते थे। देखिए ये कंप्लेंट 27/9/2022 को हमने दी है कि हमारे पास ब्यूरल रिसीट भी नहीं आती है। ये देखिए ये कंप्लेंट यहाँ है। हाँ, मैयत आप पढ़ लो। की आती है वो हमारे को नहीं मिलती है। तो फिर ऐसा नहीं लगता आपको कुछ टाइम के लिए कब्रिस्तान को बंद कर देना चाहिए? एक साथ अब बैठ यही के आप लोग को ये मेरे करना हिसाब से यही बेस्ट पड़ेगा, ऑप्शन और इसकी पुलिस कंप्लेंट भी होनी चाहिए। टुडेज वॉइस रिक्वेस्ट करता है मुंबई पुलिस से कि इस पे जांच की जाए, क्योंकि ट्रस्टी का कहना है कि इनको आइडिया नहीं है अभी तक, इनको आइडिया नहीं है कि कितनी वहाँ पर जो दफनाया जा रहा है, कौन दफनाया जा रहा है, और जो दफनाने वाले हैं वो स्लिप अपने पास रख रहे हैं। Yes. और रात को 12 के बाद भी दफनाया जा रहा है, जबकि काफ़ी कब्रिस्तानों ने, सभी कब्रिस्तानों ने बंद कर दिया उसको 6 बजे तक, फजर तक कहीं नहीं उसको की जाती है। क्या बोलना चाहेंगे रफीक भाई? तो ये मामला लगभग इसी को लेके है पूरा। हाँ, इसी को लेके कि हम लोगों ने सोचा था भाई कि अब रूल्स रेगुलेशन बना देवे, ताकि रात को ईशा की नमाज के बाद मैयत आएगी तो दफन नहीं करना है उसको, फजर की नमाज के बाद ही करना है। 12 बजे से लेके 6 बजे तक कोई मैयत दफन नहीं नहीं होगी, होगी। लेकिन ये कर जो रहे थे। कानून है वो कानून तो के ये हिसाब से जो चलना, और कबर हमारे खोदने वाले हैं लिए वो मानने को तैयार नहीं नहीं है। माना नहीं मानने को तैयार है। अच्छा, उन लोग मानने तैयार नहीं है। और वो और हम लोगों ने वो- कहा कि 2500 रुपया हम आपको फिक्स देंगे। अच्छा। तो भाई अब गरीब आदमी देवे नहीं देवे, लेकिन आपको आपके 2500 रुपये आपको कबर एक- खोदने के मिल जाएंगे। अच्छा, कौन देगा वो 2500? ट्रस्ट देगी। तो ये तो अच्छी सोच है ना कि हाँ। मतलब उनको वो पैसा दे नहीं दे, ट्रस्ट उसको ट्रस्ट पैसा देने आपको तैयार है 2500 मिल आपको। जाएगा। लेकिन- 2022 जनवरी में जब हम ट्रस्टी बने 2022 जनवरी के अंदर 48 लाख असेसमेंट बाकी था, 48 लाख असेसमेंट बाकी था।
और अल्लाह के करम से जोगेश्वरी की पब्लिक के ताउन से और लोगों के सपोर्ट से 3 महीने में हमने ये 48 लाख रुपए भर के ख़त्म किए। ये देखिए आपके सामने पेपर है। अगर हमारी सोच अच्छी है, हमारी सोच बुरी है, अब ये आपको डिसाइड करना है। बिल्डिंग बनाना है क्या वो उस जगह पर आपको? कुछ भी नहीं बना। मस्जिद का असेसमेंट बाकी था। नहीं, मेरा सवाल है क्योंकि जो एक वॉल है, हाँ। वॉल के पीछे वो जो दफनाने वाले लोग रहते हैं, हाँ। उनका कुछ कहना था कि वहाँ पर वो जगह कब्जा करने की बात कर रहे हैं। नहीं, आपको ये प्रैक्टिकल लगता नहीं, है? मुझे ऐसा लगा, मैं भी सोचने पड़ गया था कि 500 स्क्वायर फीट की वो जो लगभग जगह होगी। जहाँ उसमें क्या बिल्डिंग कभी बनी? आपने किसी से सुना है या हमने उनको बोला है कि आपकी जगह पे हमको बिल्डिंग बनाना है? 500 स्क्वायर फीट में कैसे बना? वीडियो में कहा गया था। आपको उसी प्रैक्टिकल सवाल- लगता है 500 स्क्वायर फीट में बिल्डिंग बनती नहीं। है? गन क्यों निकाला गया था? गन तो देखो सेल्फ डिफेंस के लिए निकाली गई थी। 30-40 मॉब आपके ऊपर अटैक करेगा, आपके पास लाइसेंस की गन है, तो अगर आप क्या करोगे आपकी सेफ्टी के लिए? आप बताओ मेरे को भाई। कुछ कहना और चाहिए? गन भी क्या, धक्का मार के गन भी और दिलावर धक्का- भाई ने जब निकाला कि 30 और वापस उन्होंने औरतों को लाया साथ में, उन्होंने औरतों को आगे किया था कि एक मॉब आ गया था औरतें, पूरा। तो मॉब में वो औरतें थी और वापस लिखते हैं कि अवाम ने हमला किया। अच्छा, अचानक से ये जो मस्जिद है कब्रिस्तान में औरतों को मना है, पर औरतों का वहाँ पर मजमा आना एक ये साथ। कबर खोदने वाले सब औरतों को और एक लेके आए, क्लैरिटी दे दूं, गन निकाली नहीं गई थी, गन छीनी गई थी। और गन खाली थी। और गन खाली भी थी और गन को छीना गया था। ओके, वो लेडीज वीडियो में लेडीज छीनती है और अपनी छाती में गन को छुपाती है। वो नहीं, इमाम बांगी हमारे गन लेके मस्जिद में अंदर चले गए तो उनको मार करके उनसे छीन के ले गई वो। अभी दोनों पार्टी पे FIR हो चुकी है। जी, टोटल कितने लोग थे उनके? 25 से 30 लोग थे। 24 हमने सुना है। मैंने 25 से 30 बताया रफली, मैंने गिना तो नहीं था। 25 से 30 थे जो दिख रहे वीडियो में। ओके, आगे क्या? आगे यही कि हम तो कानून से दरख्वास्त करेंगे, एवरीथिंग हैज टू बी वेरी क्लियर, ट्रांसपेरेंट, लीगल। जो होना चाहिए वो होना चाहिए। डोंट यू थिंक दैट कि अभी आपको कुछ टाइम के लिए मुंबई पुलिस को खुद एक कंप्लेंट करनी चाहिए ये इस कब्रिस्तान से रिलेटेड, क्योंकि आपका ही कहना है कि हम लोग है ना, हम लोग लॉफुली जो कर सकते आज तक किए और आगे भी करते अभी रहेंगे, आपने लेकिन लॉफुली। अभी कंप्लेंट किया आपने? कंप्लेंट किया है ना। क्या वो कब्रिस्तान में अभी भी दफनाया जा रहा है? वो तो दफनाने अभी- के अगेंस्ट नहीं है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप जो 12 से 4, दूसरा आप लोग के पास स्लिप नहीं है, नहीं तो है किसी ना किसी जिम्मेदार कौन, उसका जिम्मेदार कौन? आवाम को भी आपको कल जवाब अगर कुछ देना होता है। है, इलीगल बॉडी दफन होती है तो ट्रस्ट ही जिम्मेदार पे हो जाएगी, और कौन होगा जिम्मेदार? जिम्मेदारी तो ट्रस्ट की होती है। आपको मेरे सवाल थोड़े कड़वे भी लग रहे होंगे, लग तो रहे, लेकिन मैं भी जो आपको बता रहा हूँ हकीकत ही है। पर सच में मेरे सवाल जो गलत है, आउट ऑफ ट्रैक, आपके सवाल बिल्कुल सही है, और ये सवाल है ही, और यही सवाल हम भी लेके चल रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं जो पेपर और यही सवाल हम भी लेके चल रहे हैं कि रात में अगर इलीगल बॉडी दफन होती है तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिसीट तो ट्रस्ट के पास ही होनी चाहिए। कल अगर कोई सवाल उठता है तो उसका जवाब कौन देगा? मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ की, हमने कभी उनसे ये नहीं कहा है कि आपको कब्र खोदनी नहीं है, हमको उनके पेट पे लात नहीं मारनी है। हमने उनसे भी कभी नहीं कहा है कि आप कब्र नहीं खोदोगे, लेकिन एवरीथिंग हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट, क्लियर और विद द लॉ। जो बाकी कब्रिस्तानों में हो रहा है वो अपने कब्रिस्तान में हो। कबर खोदने वाले कब्रिस्तान में फूल की दुकानें भी लगाते हैं, फूल भी बेच रहे हैं जुमा के दिन। ठीक है ना? तो ठीक है, देखने हम लोगों ने कहा अभी वो भी हम लोगों ने कहा कि भाई क्यों कब्रिस्तान में फूल की भी दुकान लगावे। आज एक स्टॉल लगेगा, दूसरे स्टॉल लगेंगे। आप पर भी आरोप है कि अंदर आप लोग इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो वीडियो में कहा जा रहा मेरे था। ख्याल से आपको एक राउंड लेके देख लेना चाहिए क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन चल इलीगल रहा है। कंस्ट्रक्शन क्या है? हम लोग तो 2 साल से आए हो, ये इमारत बनी है 50 साल पहले से। मैं यही बोल रहा हूँ, आपको एक राउंड लेके देखना चाहिए क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है। लोगों के बोलने पे मत जाओ, मैं चाहता हूँ कि आप एक राउंड मारो उधर। दोस्तों, एक वीडियो उसका भी आपको आएगा पूरे कब्रिस्तान से, आप इजाजत दोगे? जी, क्योंकि हम हमारी उसका पूरी वीडियो इजाजत है। और मैं तो आपको एक और चीज कहूंगा, आप 100-200 जोगेश्वरी के प्रोमिनेंट रेसिडेंट से अतराफ में जो नूर मस्जिद के रहते हैं उनसे भी आप एक बाइट लो और उनको पूछो कि ये नई ट्रस्ट ने क्या किया है। अच्छा, ये दफनाने वाले लोग कितने लोग हैं? यहाँ से एक पूरी फैमिली है। हमारे एक फैमिली। चार आदमी को ये पॉइंट किया था और उन लोग ने ये भी लिखा था बोर्ड पे कि हम आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, 4 आदमी चार। पर अभी तक वो, अब हुआ नहीं। वहाँ तो उनकी पूरी फैमिली 35 चार को अथॉरिटी दी गई। दफनाने वाले को अभी ये जो मामला जो चल रहा है दफनाने वाले लोगों का, एक्चुअल अभी दफना रहा कौन है वहाँ पर? ये नाम- 4 आदमी है। वो अपना नाम बोलना भाई। ये फरीद शाह का लड़का है, जैनुल आबेदीन है, फरीद, नदीम है, जैनुल। फरीद है, 3 आदमी है और अयूब है। सुबह आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कौन कौन है करके। अयूब, फरीद, नदीम और जैनुल, ये 4 आदमी है वहाँ पे।
और कोई बात रखनी है आपको अपनी तरफ से? मैं तो यही बोलूँगा कि आपको जोगेश्वरी के अच्छे अच्छे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से जो कब्रिस्तान के आसपास रहते हैं, उनसे भी एक बाइट लेनी चाहिए कि 2 साल के अंदर ये ट्रस्ट ने आके क्या किया है, ये सही है, ये गलत है। क्योंकि ये कब्रिस्तान हमारा नहीं है। दिलावर भाई, हिदायत भाई ने जो किया है, जो उनके साथ हुआ है, उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए नहीं किया है, वो तो लोगों के लिए किया है, आवाम के लिए किया है। कब्रिस्तान में तो सब लोग, ईस्ट से भी मैयत आती है, वेस्ट की भी मैयत आती है, सबकी मैयत आती है। ये तो पब्लिक की है ना, पब्लिक के लिए है, ये हमारे अपने फायदे के लिए कुछ भी नहीं है। सुबह बैठ के भी तो बात हो सकती थी, इतना हमने किसको मना किया? बैठ के तो बात करने के लिए क्या गए थे? तो 1 साल 1.5 साल से बैठ के बात हो रही है, तो बात हो नहीं पा रही है। तो बोर्ड किसने फाड़ा? बोर्ड तो हमने लगाया था, बैठ के बात करनी थी तो आ जाते बैठ के बात करने के लिए, और बात तो हो ही रही है कितने टाइम से। मतलब एक्चुअल जो मामला था वो बोर्ड से शुरू हुआ, शुरू तो हुआ उसका कैमराज लगे, कुछ उसका फुटेज मिल सकता है ना? फुटेज है ना, कोई बात नहीं, मैं आपसे मैं आपको दे दूंगा आपको। दोस्तों इसी लाइव को कब्रिस्तान में अंधाधुंधी चलती थी, इसको रोकने के लिए हम लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशन पास किया था कि भाई इस तरह से अब चलना है, तो मैं आपको उनको एक मानना चीज पूछता हूँ कि ये कब्रिस्तान किसी का पर्सनल तो है नहीं, भले ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, Right. लोगों को दफनाने के लिए ये ट्रस्ट अपना फायदा कर रही है कि लोगों का फायदा देख रही है, आपको डिसाइड करना है। अभी साल का पैसा भी लिया जा रहा है, जबकि ये वटा सिस्टम नहीं है, आप बोल रहे हो। हमारे को 1 पैसा नहीं मिलता इसमें से पर खोदने में किसका? से। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कुछ कब्रिस्तानों ने साल का 1000 रुपया शुरू किया है। हम लोग नहीं मैं नाम ले लेता हूँ, वर्सोवा का कब्रिस्तान है जिसने 1000 रुपया, उनको प्राइवेट कब्रिस्तान है, ठीक है, उनको कॉस्टिंग Maintenance के लिए चाहिए, मेंटेनेंस वगैरह के लिए लगती है, एग्री करते हैं हम लोग। पर यहाँ पर 10-10, 12-12 हजार रुपया शुरुआत में मांगा जा रहा है। कबर खोदने वाले ही लेते हैं, हम लोगों ने आज तक एक पैसा नहीं लिया और ना किसी से सर, डिमांड आप किया ये है। सफाई दे रहे हो, आप एज अ ट्रस्टी, आप एक जिम्मेदार इंसान हो, आप हाँ, ऐसा लेकिन बोल नहीं हमको सकते हो। तो 2 साल, हम लोग को तो 2 ही साल हुआ, इसके पहले ट्रस्टियों से चला आ रहा था सर यही कर रहे सबको थे। सही करने के लिए तो ये इतनी बड़ी मुहिम चल रही है। आप मेरे को बताओ कि कब्रिस्तान के अंदर 50 लाइट लगी है, हम तो 1 रुपया नहीं लेते कब्र खोदने से, लेकिन ट्रस्टी वो बिल भर रही है। तो ये कब्रिस्तान को मेंटेन करने के लिए आपको लगता है पैसे की जरूरत नहीं है? अभी तो हम लोग कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि भाई आवाम पैसा देती है, आवाम के पैसे से सब मेंटेन हो रहा है। हो रहा है। हाँ, अल्लाह का एहसान है। अच्छा, क्या लगता है इसका? हमने जब आवाम से कुछ भी मांगा है, अल्हम्दुलिल्लाह सब आके अभी आपको दिल क्या जान लगता से है उन कि लोगों ने आप लोग का ताउन ये किया है। सेटलमेंट कब होगा? अभी हमारी तरफ से हम कल भी ओपन थे, आज भी ओपन है, वरना ये इसी परंपरा चलते रहेगी। हम तो एक ही चीज चाहते हैं भाई, अब जो हो लॉ के हिसाब से और सर, लॉ सिस्टमेटिक के हो। हिसाब से तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि कब्रिस्तान में 12 के बाद जो आप लोग हैं, उसका पहले तो जाके आपको वो मुंबई पुलिस को या अंबोली पुलिस स्टेशन को आपको हमारी लीगल टीम इसके ऊपर काम करेगी और इंशाल्लाह आगे जो भी होगा वो लीगली ही होगा और सिस्टमेटिक ही होगा। दोस्तों, मैं इमरान सैयद, टुडेज वॉइस 24 न्यूज़। एक बात और कहना चाहेंगे कि 12 बजे के बाद भी यहाँ पर कुछ 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे सुबह तक जो कब्र होती है के पास दफनाए जा रहे हैं अभी भी, पर लगभग सभी कब्रिस्तान में ये बंद हो चुका है। 12 के बाद कोई सुबह फजर तक रुका करता है, पर यहाँ पर ट्रस्टीज़ का कहना है कि इनके पास जो पावती होती है वो नहीं है, और ये पावती होती है दफनाने वालों के पास। रिकॉर्ड मांगा जाएगा कल ट्रस्टीज़ को, चैरिटी कमिश्नर या किधर भी आपको वो रिकॉर्ड देना होता है, पर आप वो बता रहे हो हमारे पास है नहीं। तो इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, और एक बैठक बिठा के चेक करना चाहिए कि इसमें सही कौन है, गलत कौन है। सईद इमरान, टुडेज वॉइस 24 न्यूज़। थैंक यू सो मच।